हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। टाइटल से और आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा क्या लिखा हुआ है, 40 डेज स्ट्रेटेजी टू क्रैक कैट 2023। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग मतलब 2 दिन लेट हो गए हैं। ठीक है, 18th ऑफ अक्टूबर को आप लोगों को ये वीडियो मिल रहा होगा। ठीक है, लगभग लगभग हमारे पास पूरे 40 डेज है। 31st का मंथ होता है तो 14 डेज ही हो गए, बाकी 26 मतलब 25 डेज हमारे पास नेक्स्ट मंथ के हैं। तो टोटल 39 डेज अभी हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में। तो पूरा जो मैं इसमें आपकी क्या हेल्प करने वाला हूं और बाकी आप लोगों को इस टाइम पे क्या करना है वो मैं सारी चीजें आप लोगों को बता देता हूं एक बार। और सेशन को हम लोग बहुत कम टाइम का रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें 2 घंटे का सेशन रखना है, 1.5 घंटे का सेशन रखना है। अगली 10-15 मिनट में आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी अगले 40 दिन में, 40 डेज में अपने को क्या करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। एंड सबसे पहले आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है, इनके सभी के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो मेरे अपकमिंग सेशंस होंगे, जो मैंने लास्ट के 40 डेज यानी कि 35 डेज यानी कि 20 नवंबर तक आई एम प्लानिंग कि मैं कुछ सेशंस लूं आप लोगों के लिए। उसके बाद अगर बच्चों का फीडबैक रहेगा तो हम लोग उसके बाद भी सेशंस लेंगे। ठीक है, उन सभी सेशंस के लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला पर ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सेशंस में इंटरेस्टेड है आप लोगों का। बच्चों देखो, लास्ट के 40 डेज में मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं इस टाइम तक सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। रिवीजन और मॉक टेस्ट आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, कोई भी टॉपिक ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैं कैट एस्पिरेंट होता, मुझे लगता है कि यार मैंने अभी तक पिछले मतलब 40 डेज से पहले अभी जो 40 डेज बचे हैं यानी कि 18 अक्टूबर से पहले भी आप लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा चुके होंगे। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे ने 5 मॉक टेस्ट लगाए हों, किसी बच्चे ने 6 मॉक टेस्ट लगाए हों, किसी ने 10 मॉक टेस्ट अब तक लगा लिए हों। उन मॉक टेस्ट के बेसिस पे आपको अपने वीक एरियाज और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज भी पता लग गए होंगे कि मेरे वीक एरियाज ज्योमेट्री है, मेरा वीक एरिया मेंसुरेशन है, मेरा वीक एरिया लॉगरिथम है, मैं सीरीज के क्वेश्चंस गलत कर रहा हूं। तो अभी तक आई थिंक ये वो टाइम है जब तक मुझे अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लग जाने चाहिए। अपने वीक एरियाज और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लग जाने चाहिए। इस टाइम पे जो सबसे मेजर प्रॉब्लम सारे के सारे एस्पिरेंट्स फेस कर रहे होते हैं वो प्रॉब्लम होता है हमारा स्कोर एक जगह आगे रुक गया है। हमारे क्वांट में सिर्फ 8 ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हमारे एलआरडी में सिर्फ एक ही सेट बन रहा है, मैं वीआरसी में सिर्फ 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं। तो इसको कैसे इंप्रूव करना है? लास्ट वीडियो जो हमारी मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी की थी, मैंने उसमें भी आपको बहुत डिटेल में बताया था मॉक टेस्ट का स्कोर भी एक प्रोसेस है। जैसे सिलेबस कंप्लीशन एक प्रोसेस है, ऐसे ही मॉक टेस्ट का स्कोर भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने डाला था उस वीडियो का लिंक भी आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीक एरियाज स्ट्रॉन्ग एरिया अपने को क्लियर है। स्ट्रॉन्ग एरियाज यानी कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, ये वो टॉपिक्स हैं जिन्होंने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। ठीक है, मतलब इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस में एग्जाम में डील कर ले रहा हूं। 90% 80% क्वेश्चंस में डील कर ले रहा हूं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में मुझे दिख जाते हैं ना, तो मेरा दिमाग वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे, उनको मैंने वीक एरियाज में डाला है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया, तो वो मतलब पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, यार इनइक्वालिटी का क्वेश्चन तो मुझसे आता ही नहीं है, मॉडल्स नहीं आता है, फंक्शंस नहीं आता है, ग्राफ नहीं आता है। तो देयर आर लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, इसीलिए ये जो 40 डेज की स्ट्रैटेजी है ना, हम एक कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, किसी के वीक एरियाज कुछ और होंगे, स्ट्रॉन्ग एरियाज कुछ होंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आपको अपने वीक एरियाज का रिवीजन करना है। वीक एरियाज का रिवीजन करना है अगर आपने कहीं से भी पहले उन टॉपिक को पढ़ा हुआ है। टॉपिक्स को पहले पढ़ा हुआ ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मुझे लगता है कि अलजेब्रा में भी हम लोगों को स्पेशल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक एंड हायर डिग्री इक्वेशंस करके जाना चाहिए। एपी, जीपी एंड सीरीज हमें पढ़ के जाना चाहिए। लॉगरिथम हमें पढ़ के जाना चाहिए। इनइक्वालिटी बड़ा इजी है, वो भी हम लोग इजीली कवर कर सकते हैं, वो भी हमें पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स जिनको हर एक बच्चा कवर कर सकता है जिसने 10th क्लास तक भी मैथ्स पढ़ा है। ठीक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशंस इजी है, 9-10th की ज्योमेट्री मेंसुरेशन आती है। ठीक है, उससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, तो वो भी हम लोग कवर करके जाना चाहिए, मतलब छोड़ने वाला सेंस नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपको ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगता हो, बट भाई 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के पिछले साल हर एक स्लॉट में आए हैं, तो हम लोग ये मान के चलेंगे इस साल भी 3 या 4 क्वेश्चन हर स्लॉट में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बड़े इजी इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, फंडामेंटल्स भी क्लियर है, तो आप लोग तब भी उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। अर्थमेटिक को तो छोड़ने का चांस है ही नहीं। ठीक है, हो सकता है अर्थमेटिक किसी एक आधे टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही हो सकता है आपको सर्कुलर ट्रैक में प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपको पाइप्स एंड सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको रिवीजन करो। जब आपने वो पढ़े थे टॉपिक्स, उनके एक नोट्स आपने बनाए होंगे, एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आपके पास कलेक्शन होगा, उनको आप लोग एक बार देख लो। ठीक है, और अब तक आप जितने भी मॉक टेस्ट लगा चुके हो,
अब तक आप जितने भी मॉक टेस्ट लगा चुके हो, उन मॉक टेस्ट का एक एक क्वेश्चन आपको रटा हुआ होना चाहिए। जब मैं ये लाइन बोल रहा हूं ना, रटा होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमें वो क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा उसका सॉल्विंग प्रोसेस जो है वो हमें आना चाहिए। हम इस टाइम पे ये नहीं कर सकते कि यार मुझसे वो क्वेश्चन नहीं आता, पहले मॉक टेस्ट में ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया था, मैंने पूरी ज्योमेट्री पढ़ी हुई है बट मैं उसको आज भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। तो मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, ठीक है। मैंने अभी बूस्टर कोर्स लॉन्च किया था, मैं उसमें मिनी टेस्ट बना रहा हूं बच्चों को, ताकि एक जो अभी इस टाइम पे सबसे जरूरी क्या है कि एक टेस्ट देने की आदत हमें पड़ जाए। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उन्होंने अब तक एक सिंगल मॉक टेस्ट नहीं लिखा होगा। तो आपको एक आदत बनानी है कि आप टेस्ट टेकिंग जो एबिलिटी होती है ना, उसको अपनी इंप्रूव करो। आपको टेस्ट देने आने चाहिए। शुरू के 2-3 मॉक टेस्ट में तो बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि टाइमर चल रहा होता है ऊपर, हमें आदत नहीं होती कभी मॉक टेस्ट लगाने की, ठीक है। तो इस टाइम पे छोटे छोटे टेस्ट दो, 10 मिनट का टेस्ट दे दो, 20 मिनट का टेस्ट दो, 25 मिनट का टेस्ट दो, धीरे धीरे आदत बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो मैं अपने बूस्टर कोर्स में पैरेलली इस पे काम कर रहा हूं, ठीक है। अर्थमेटिक के मिनी टेस्ट बना रहा हूं। मिनी टेस्ट में क्या होता है, जैसे 10 क्वेश्चन 25 मिनट, मैं बच्चों को बोलता हूं टारगेट करो 7 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एग्जाम में आदत बन जाएगी कि उदित सर ने 25 मिनट में 10 क्वेश्चन दिए थे, तो एक आदत बन गई। जब क्वांट वाला सेक्शन वहां पे आएगा ना, तो वहां पर भी आप बड़ी इजीली 20, 22, 25 मिनट में 7-8 क्वेश्चन कर लोगे। बाकी के 15 मिनट में अगर 5-6 क्वेश्चन और कर लोगे तो आ गया ना एक अच्छा स्कोर, 99 से ज्यादा परसेंटेज आ गया। और क्या चाहिए, सारे क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करने ही नहीं होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 22 क्वेश्चन अगर आपने क्वांट में 13-14 क्वेश्चंस भी कर लिए तो हो गया काम। बस 99 से ज्यादा परसेंटाइल लाने के लिए इतना ही करना होता है, ठीक है। तो वही काम हमें अभी से आदत बना लेनी है, ताकि एग्जाम वाले दिन ना हमें कोई इतना बड़ा चेंजेस ना दिखाई दे, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है। अभी भी हम लोगों ने क्या सोचा है, ठीक है, हम लोग कुछ आप लोगों के लिए टेस्ट बनाएंगे, कैट 2023 के लिए कुछ टेस्ट बनाएंगे, ठीक है। उन टेस्ट में जो क्वेश्चंस देंगे आप लोगों को, उन क्वेश्चंस को हम लोग अपनी क्लासेस में डिस्कस कर रहे होंगे। एक टेस्ट टेकिंग एबिलिटी भी आएगी, उन टेस्ट का सॉल्यूशन भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। टेस्ट भी आपके पास आ रहा होगा, उन टेस्ट को सॉल्व कौन कराएगा, मैं कराऊंगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। सर वो टेस्ट कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आई विल इन्फॉर्म यू एवरीथिंग, नो नीड टू वरी गाइस, वो सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अपने वीक एरियाज स्ट्रॉन्ग एरियाज लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो इसको लिख लेना जरूर। अपने वीक एरियाज के क्लास नोट्स रिवाइज करो, उनकी कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मतलब अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन आर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट। इनमें कोई चीज मिस मत करना अगर आपका टारगेट 98 या 99 या 97 परसेंटाइल का है, तो यहां पर आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। और छोड़ना ही है तो मैं तो कहता हूं कैट की प्रिपरेशन छोड़ो, बड़ी चीजें छोड़ो ना लाइफ में यार, छोटी चीजें क्यों छोड़ रहे हो। ज्योमेट्री का टॉपिक छोड़ दिया, जितना छोटी चीज छोड़िए, बड़ी चीजें छोड़ना, ठीक है, छोटी चीजें मत छोड़ो। सेम एज इन एलआरडीआई, ठीक है, सेम इज इन एलआरडीआई। एक हैबिट जनरेट करो, जैसे आपने एक सेट लिया और 20 या 25 मिनट का टाइमर लगा लो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस टाइम पे बहुत जरूरी है यार, आप ट्रस्ट करो मेरे पे, ठीक है। सर हम टाइमर कैसे लगाएं, बड़ा इजी है, फोन सभी के पास है, बुक में आपको लगा, आप किसी भी प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व कर रहे हो, एक सेट सॉल्व आया, आप टाइमर लगा लो, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। टाइमर जब चलता रहता है तो हमें लगता है अरे यार मैंने इतने मिनट ले लिए, मुझसे भी नहीं हुआ, मैंने इतने मिनट ले लिए, मुझसे भी नहीं हुआ। इस टाइम पे एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना टेस्ट टेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करेगा, 101% करेगा यार, ठीक है, 101% करेगा। तो मैं जो भी बोल रहा हूं ना इस टाइम पे, टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी निकालनी है, और ये चीज हमें एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। यही चीज हमें एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेट लो, 20-25 मिनट का टाइम लो, तो ये एक आदत की तरह बन जाएगा। 40 दिन बाद जब हमारा एग्जाम हो रहा होगा ना, हमें चीज कोई नई नहीं लगेगी, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे थे। अलग अलग टाइम डिसाइड कर लो, जैसे सुबह आपने 8 AM पे अगर आप उठे, आपने क्वांट का एक मिनी टेस्ट लगा लिया। मैं ये नहीं कह रहा फुल लेंथ सेक्शन लगाओ, मिनी टेस्ट लगा लो। और मिनी टेस्ट अगर किसी को नहीं मिल रहे हैं तो तुम कह रहे हो सर कहां से लगाएं, क्वांट के 10 क्वेश्चन दिखाई दिए प्रीवियस ईयर, 10 क्वेश्चन, कहा कि भाई मैं क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करूंगा अगली 20 मिनट में, अगली 25 मिनट में। फिर देखो उन 10 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो। किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, अगली 15 मिनट में मैं ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस लिटरली इंप्रूव योर सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है। अभी के लिए वही बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ट्रस्ट मी गाइस, इन पे काम मैंने खुद किया, मैं इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों को चीजें, ठीक है। दिन में एक एक मिनी टेस्ट तो लगाओ। मिनी टेस्ट का मतलब है वो फुल लेंथ सेक्शन भी नहीं होता, आधा सेक्शन मान लो,
क्वांट के 10 क्वेश्चन इन 22 मिनट्स, इन 25 मिनट्स। फिर धीरे 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 वो टाइम कम करो। आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते एग्जाम में भी, आपको पता है 60% क्वेश्चंस भी अगर आपने 95% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लिए तो आपका स्कोर आ गया यार 99% आई। ठीक है, तो वही आदत आप यहां पर बनाओ अपनी, एक आदत बनाने वाली बात है। सिलेबस सबने पूरा कर लिया, मॉक टेस्ट सब लगा रहे हैं, ठीक है। आधे लोग तो ये टाइमर से डर रहे हैं, तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने लगो ना, पूरा एनवायरमेंट ही वो वाला बदल दो, क्या दिक्कत आ रही है। ये सब कुछ अपने ब्रेन को ट्रेन करने वाली बात है, मैं हमेशा बोलता हूं ये चीज आप लोगों को, ठीक है। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देयर आर सम टॉपिक्स जिनको छोड़ने का तो सेंस ही नहीं है, ठीक है। उन टॉपिक्स को छोड़ना मत। मैं क्वांट की बात बता सकता हूं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, छोड़ने का सेंस ही नहीं है। नंबर सिस्टम के फंडाज पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यूज होंगे, उसको तो कवर करना होता तो आई थिंक आपने पहले ही कवर कर दिया होगा, सबसे पहला टॉपिक ही वो पढ़ा होगा, तो वो भी पॉइंट है, ठीक है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे होते हैं, आप लोग खुद पैटर्न देख सकते हो कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी से लास्ट 3 साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट 4 साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब मेरी नजर में ऐसा टॉपिक है वो छोड़ सकते हो, क्योंकि पिछले 6 साल के पेपर मार्केट में इजिली अवेलेबल है, 17 से लेकर 22 तक के, और उनके बड़े कम क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, ठीक है। अब मेरा सेकंड पॉइंट, वीक एरियाज पे काम करो, उनके क्लास नोट्स रिवाइज करो, पहले पढ़ा हुआ टॉपिक है, भूल गए, कोई कॉन्सेप्ट भूल गए, रिवीजन, नोट्स जो पूरे साल में वो बनाए हैं ना, उनका रिवीजन करो, कि आज मैं रेशो का रिवीजन कर लूंगा, आज परसेंटेजेस का, एक एक टॉपिक का बना लो, पूरा वीकली शेड्यूल बनाओ अपना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जो हो सकता है ना इन 40 डेज में ही हो सकता है, के बाद कुछ नहीं हो सकता, के बाद तो सिर्फ क्या होगा, हम रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, जनवरी लास्ट में या दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के स्टार्टिंग में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा, जब मैं इन 40 डेज को ढंग से यूटिलाइज कर लूंगा, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करो, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसी लास्ट के 40 डेज में थोड़ा सा जो मेरे एंड से आपको हेल्प मिलने वाली है, आई एम प्लानिंग टू टेक सम सेशंस गाइस, जो लाइव सेशंस होंगे यार, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स का शेड्यूल बनाना मेरे लिए भी कभी कभी हेक्टिक हो जाता है, तो लाइव के लिए क्या रहेगा, मुझे रहेगा मेरा सेशन है तो मुझे लाइव जाना ही जाना है। टाइमिंग जो मैंने डिसाइड किया है यार, टाइमिंग हम लोग सेकेंड हाफ में रख रहे हैं इसका टाइमिंग, या तो हम लोग टाइमिंग 3 PM पे लाइव जाया करेंगे या 4 PM पे लाइव जाया करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग 3 PM पे ही लाइव जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है, आपको इस टाइम पे लाइव एक्टिव रहना है, ठीक है। टॉपिक्स, मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, मेंसुरेशन टॉपिक में स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, ठीक है। बट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस, आप लोगों को बेसिक्स पता होना चाहिए, 9-10 के बेसिक्स, क्योंकि मैं बेसिक्स पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं एग्जाम से 40 दिन पहले। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास 9-10 में आपने क्या पढ़ा था, और नहीं याद है तो आप लोग उसको रिवाइज कर लो, 9-10 की एनसीईआरटीज की बुक मार्केट में इजिली अवेलेबल है, ठीक है। तो इन सभी सेशंस के लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लास्ट के 40 डेज में कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ टेस्ट लूंगा, उन टेस्ट का लिंक भी आपको एमबीए पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, मिनी टेस्ट जो मैंने बताए हैं वो मिनी टेस्ट में एंड ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री रहने वाली, इसका आपको किसी को सिंगल 1 रुपए भी पे नहीं करना है। यूट्यूब पे जो सेशंस होंगे, जो टेस्ट रहेंगे, वो सब फ्री रहेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि हमें और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है, तो तब जाके आप बूस्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर भी लिया है, ठीक है। डाटा तो सारा हमारे पास है ही, तो आप लोग बूस्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ये बूस्टर कोर्स स्पेशली डेडिकेटेड है कैट 2023 एस्पिरेंट्स को, ठीक है। इसमें मैं 400 कैट लेवल क्वेश्चंस करा रहा हूं, उनकी पीडीएफ नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करा रहा हूं, लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड भी दे सकते हो, प्रैक्टिस शीट सब कुछ मिल रहा है इसमें आप लोगों को, ठीक है। ये आप हमारी वेबसाइट से ही परचेज कर सकते हो, एमबीए पाठशाला की ऐप से ही परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत है आप इस गिवन नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, जो नीचे गिवन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये कैट 2023 का पूरा चैप्टर है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। हो सकता है आप में से कोई बच्चे कैट 24 या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई छोटा भाई बहन कैट 24 की प्लानिंग कर रहे हो, तो वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग कैट 24 बैच फ्रॉम 18th अक्टूबर। ये 18th अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत ही मिनिमल प्राइस हम लोगों ने इसका रखा है, मतलब हमारा फोकस है क्वालिटी कंटेंट पे, हमारा फोकस है, ठीक है। तो इसकी प्राइसिंग जो है वो 14,999 है। ये 999 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा आफ्टर अप्लाइंग दिस कूपन कोड TREAMIAM, ठीक है। तो ये बैच हमारा 18th अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कैट 24 वालों के लिए बैच है। बाकी तो यार ये सारी की सारी अपडेट्स हैं इस बैच में, यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी इस बैच में, ठीक है। जो भी कैट 24 एस्पिरेंट्स हैं, इस बैच का लिंक, बूस्टर कोर्स का लिंक, मैं सारी की सारी चीजें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। तो यार दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं करना है, ठीक है। पढ़ो 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 और सिर्फ पढ़ो।
इस 40 डेज में इस लेवल पे पढ़ो कि आपको भी कभी अपना स्ट्रगल फेस किसी को बताओ ना, तो आपको याद आना चाहिए कि यार लास्ट के 40 डेज में तो मुझे पता ही नहीं था मैं खाना कब खाता था, मैं सोता कब था, मुझे नहीं पता था। मतलब अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो स्टोरी तो आप खुद ही लिखोगे अपनी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं तो 12 घंटे सो भी जाऊंगा और मेरा अच्छा स्कोर आ भी जाएगा, ये सब पॉसिबल नहीं है। खाना कम कर दो, अगर आपको लगता है खाना खा के मुझे दिन में नींद आ रही है तो 1 रोटी कम कर दो, 1.5 रोटी कम कर दो, ठीक है। सारी चीज कर लो, क्या प्रॉब्लम है। 40 दिन तक तुम थोड़ा लो डाइट पे काम चला लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बॉडी है, उसी बोला है ना, ये उसी लेवल पे काम करना शुरू कर देगी। सोने से बचो, कम सो, क्या दिक्कत है। 40 डेज की बात है यार, 40 डेज बाद सो जाना। 26 को एग्जाम देके तो 4 दिन तक सो लो, तुम्हें कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। बट अभी काम कर लो। अगर इसी साल कैट क्रैक करना है, अगले साल की प्लानिंग कर रहे हो, वो देखो अलग चीज है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई एंड्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ इररिलेवेंट कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब गाइस, ठीक है। उस इररिलेवेंट कंटेंट को देखने में टाइम वेस्ट मत करो अपना। 1.5-2 घंटे की वीडियोस लोग बनाए जा रहे हैं, 40 डेज स्ट्रेटेजी, 50 डेज स्ट्रेटेजी, 30 डेज स्ट्रेटेजी। मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं, पॉसिबल है ही नहीं कि आप 30 डेज में कैट क्लियर कर दो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वही कर सकता है जिसने अब से 6 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करा। तो ऐसी वीडियोस को देख के भ्रमित ना हो, ठीक है। पढ़ने से ही कैट क्रैक होगा, बिना पढ़े तो किसी का नहीं, ठीक है। चले यार, ऑल द बेस्ट गाइस, विल सी यू सून इन लाइव क्लासेस, बाय।